हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी। अगर आप PSSB की तरफ से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में निकाली गई लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं या फिर आप फिशरी ऑफिसर एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उनके आंसर्स रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ फिश। तो एंडोक्राइन सिस्टम होता है बेसिकली वो सिस्टम जो हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, और हार्मोन को रिलीज़ करने वाले ऑर्गन को हम ग्लैंड बोलते हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड इन द फिश। तो फिश के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है जो हार्मोन को पैदा करती है, बनाती है या रिलीज करती है। तो इसका आंसर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। ओके, और पिट्यूटरी के तीन पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। जो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी होती है उसका एक ही हार्मोन होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के टोटल जो मेजर हार्मोन है वो 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हार्मोन थायरॉक्सिन इन द फिश। तो फिश के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है उसका क्या काम होता है। तो इसका आंसर आएगा, दिस हार्मोन रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म। मतलब जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेसिकली, मेटाबॉलिज्म के अंदर दो प्रोसेस होती हैं, एक होती है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। बॉडी के अंदर जो भी पदार्थ बनते हैं तो बनने की प्रोसेस को एनाबॉलिज्म बोलते हैं, और जो टूटते हैं टूटने की प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। एनाबॉलिज्म का मतलब होगा बिल्डअप, कैटाबॉलिज्म का मतलब हो गया ब्रेक डाउन, तो दोनों को मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना थायरॉक्सिन हार्मोन का मेन काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन इन फिश। अब ऑस्मो रेगुलेशन का अर्थ होता है सॉल्ट एंड वाटर को बॉडी के अंदर बैलेंस करना। ठीक है, नमक और जो पानी होता है दोनों के बैलेंस को और ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। और फिश के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को करने वाला जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन। आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिश कोर्टिसोल इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ग्लैंड। फिश के अंदर कोर्टिसोल जो हार्मोन है उसको कौन सी ग्रंथि, कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, एड्रीनल ग्लैंड। तो यहाँ पे एड्रीनल का अर्थ होता है किडनी का सरफेस, रीनल मतलब किडनी, एड का अर्थ होता है सरफेस, तो किडनी के सरफेस के ऊपर की तरफ ग्लैंड होती है उसको एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं कि कोर्टिसोल को और किस नाम से जाना जाता है। तो कोर्टिसोल हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द फिश। तो फिश के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल मतलब होता है कि एक तरह का ब्रीडिंग जो साइकिल होता है उसको रिप्रोडक्टिव साइकिल बोलते हैं, जिसमें क्या जो फिश है वो और फिशेस को पैदा करती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंट्रोल करने वाला कौन सा हार्मोन है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, गोनाडोट्रोफिन। तो जो गोनाडो है उसमें गोनड जो शब्द है वो सेक्स ऑर्गन्स के लिए यूज़ होता है, ओवरी एंड टेस्टस। ओके, तो मेल का टेस्टस ऑर्गन होता है, फीमेल का ओवरी, दोनों को मिलाकर बोलते हैं गोनाड्स। क्वेश्चन नंबर 6, मेलाटोनिन प्रोडक्शन इन द फिश इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑर्गन। अब मेलाटोनिन एक हार्मोन है, उसकी प्रोडक्शन को फिश के अंदर कौन सा ऑर्गन प्रभावित करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है वो मेलाटोनिन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, विच हार्मोन कंट्रोल मोल्टिंग प्रोसेस इन शेलफिश। मोल्टिंग का अर्थ होता है अपनी ऊपर के सरफेस की स्किन को छोड़ देना। ठीक है, तो स्किन को छोड़ने की प्रोसेस को मोल्टिंग बोलते हैं, और मोल्टिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है शेलफिश के अंदर तो वो है एकाइडिसोन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल इन द फिश।
तो फिश के अंदर कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करने वाला, नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, कैल्सीटोनिन। क्वेश्चन नंबर 9, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इन फिश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ रेगुलेशन? एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है फिश के अंदर जो फिश की ग्रोथ को नियंत्रित करती है? तो इसका आंसर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो GH यानी कि एक ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करती है और वो ग्रोथ हार्मोन फिश की ग्रोथ को नियंत्रित करता है। तो आंसर आ गया ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंसुलिन इन फिश? फिश के अंदर इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, जो इंसुलिन हार्मोन है वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर स्ट्रेस रिस्पॉन्स इन फिश? तो इसी वीडियो में आपको पहले बता चुका हूँ कि कौन सा हार्मोन है जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, तो वही इसका आंसर आएगा इस क्वेश्चन में। तो जो हार्मोन स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए एसेंशियल होता है फिश के अंदर वो होता है कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल को रिलीज करता है एड्रीनल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 12, विच हार्मोन रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन इन फिश? तो फिश की जो स्किन होती है, जो उसका कलर होता है, तो कलर को हम पिगमेंटेशन बोलते हैं। तो पिगमेंटेशन को रेगुलेट करने वाला, नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन है? तो वो होता है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन को रिलीज करती है इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द फिश एंड शेलफिश इज प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय विच ऑर्गन? कौन सा ऑर्गन है फिश या शेलफिश के अंदर जो पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को नियंत्रित करता है? तो वो होएगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने आपको पहले ही बताया इस वीडियो में कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बॉडी की मास्टर ग्लैंड होती है। क्वेश्चन नंबर 14, विच हार्मोन प्रोड्यूसेस गोनाडल डेवलपमेंट इन फिश? तो गोनेड मैंने आपको पहले बताया है कि जो टेस्टिस होते हैं मेल के और ओवरी होते हैं फीमेल की, उनको मिलाकर गोनेड्स बोलते हैं। तो गोनेड के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि गोनेड के विकास के लिए फिश के अंदर कौन सा हार्मोन जो है वो रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो उसको प्रमोट करता है? तो वो होता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जो ये रिलीजिंग हार्मोन होते हैं इनको रिलीज़ किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। ओके, तो हाइपोथैलेमस इनको रिलीज़ करता है, आगे चलकर ये बाकी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि हर ग्लैंड अपना स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज़ कर सके। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हार्मोन प्रोलैक्टिन इन फिश? तो फिश के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का मेन काम क्या है? तो इसका आंसर आएगा ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन बता चुका हूँ आपको, सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस करना। क्वेश्चन नंबर 16, विच हार्मोन रेगुलेट एनर्जी स्टोरेज इन फिश? कौन सा हार्मोन है जो फिश के अंदर एनर्जी की स्टोरेज को रेगुलेट करता है? तो एनर्जी की स्टोरेज को रेगुलेट करने वाला जो हार्मोन है वो है इंसुलिन। ओके, क्योंकि इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। तो कार्बोहाइड्रेट से ही ATP प्रोड्यूस होती है। ATP का अर्थ होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी का एक यूनिट है। अब यहाँ पे साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्लैंड से रिलीज होता है? तो उसका आंसर आएगा पैंक्रिया। पैंक्रिया एक मिक्स ग्लैंड होती है, जैसे एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वैसे एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, तो ऐसे ही एक मिक्स ग्लैंड होती है। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं, जो अपनी सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड के अंदर छोड़ती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो डक्ट के साथ होती हैं, यानी कि वो अपनी सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड के अंदर नहीं छोड़ती, वो डक्ट के थ्रू छोड़ती हैं। और जो मिक्स ग्लैंड होती हैं उसमें कुछ पार्ट एक्सोक्राइन और कुछ पार्ट एंडोक्राइन होता है। तो पैंक्रिया जो है वो एक मिक्स ग्लैंड है। अब इंसुलिन का जो एंटी हार्मोन होता है, जो इंसुलिन की एंटी काम करता है, उसको ग्लूकागॉन बोलते हैं। जब दो हार्मोन एक दूसरे के उल्ट काम करें, अगेंस्ट काम करें, तो उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। अगला क्वेश्चन है, विच एंडोक्राइन ग्लैंड कंट्रोल डायर्नल एंड सीजनल रिदम्स इन फिश? तो फिश के अंदर डायर्नल अर्थ डे और नाइट, या फिर सीजनल जो रिदम्स होते हैं, जो साइकिल्स होते हैं, उसको कौन सी ग्लैंड कंट्रोल करती है? तो इसका आंसर आएगा पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड होती है इसको हम ये भी बोलते हैं कि जो ये ग्लैंड है ये सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करती है।
ठीक है। जैसे इंसानों में भी क्या होता है कि हमारे एक बॉडी का खुद का क्लॉक होता है, और उस क्लॉक को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है वो होता है मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन सिक्रेट होता है पीनियल ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन रेगुलेट ग्लूकोज लेवल इन फिश ब्लड। तो फिश के ब्लड के अंदर कौन सा हार्मोन है जो ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर आएगा इंसुलिन। बढ़े हुए ग्लूकोज को कम करना इंसुलिन का काम होता है, और कम हुए ग्लूकोज को बढ़ाना ग्लूकागोन का काम होता है। तो ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इन क्रस्टेशियंस विच हार्मोन इनहिबिट मोल्टिंग। तो क्रस्टेशियंस के अंदर कौन सा हार्मोन है जो मोल्टिंग को इनहिबिट करता है, यानी कि मोल्टिंग को रोकता है। तो रोकने वाला हार्मोन जो है मोल्टिंग को, वो है मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन MIH। सो ये थे एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ फिश के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 100% है। तो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, और चैनल की मेंबरशिप भी आप परचेज़ कर सकते हैं। कुछ वीडियो ऐसे भी डाले जाएंगे जो ओनली मेंबर्स वॉच कर सकेंगे। सो ये मेंबरशिप बहुत ही वाजिब फ़ीस के ऊपर अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप 9876371788 पे व्हाट्सएप मैसेज करके कोई भी जो आपकी क्वेरी हो वो पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।